कई सालों से भारी कर्ज में डूबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को अब नया मालिक मिल गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस सरकारी एयरलाइन को 13,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बेच दिया है। भारतीय मुद्रा में देखें तो ये रकम करीब 4,300 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये सौदा पाकिस्तान के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लगभग 20 साल बाद देश में इतना बड़ा निजीकरण हुआ है। बता दें कि इस्लामाबाद में हुई बोली प्रक्रिया में 3 बड़े कारोबारी समूह मैदान में थे: लकी सीमेंट, निजी एयरलाइन एयर ब्लू और आरिफ हबीब ग्रुप। सरकार ने पहले पीआईए की कीमत 100 अरब रुपए तय की थी, लेकिन जब बोलियां खुली तो मुकाबला काफी तेज हो गया। आखिरकार आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई, जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। शुरुआत में लकी सीमेंट और आरिफ हबीब ग्रुप दोनों ही धीरे धीरे अपनी बोली बढ़ाते रहे, लेकिन जब आंकड़ा 135 अरब रुपए तक पहुंचा तो बाकी सभी पीछे हट गए और पीआईए का सौदा आरिफ हबीब ग्रुप के नाम हो गया। दिलचस्प बात यह है कि जिस कारोबारी परिवार ने पीआईए को खरीदा है, उसकी जड़ें भारत के गुजरात से जुड़ी हुई हैं। पीआईए जैसी बड़ी एयरलाइन खरीदना कोई छोटा फैसला नहीं होता और इसे खरीदने वाला ग्रुप भी उतना ही बड़ा है। आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान के सबसे ताकतवर बिजनेस हाउस में से एक माना जाता है। इसकी नींव 1970 में रखी गई थी। शुरुआत शेयर बाजार और ब्रोकरेज से हुई थी, लेकिन आज ये ग्रुप कई सेक्टरों में फैला हुआ है। ग्रुप की प्रमुख कंपनी आरिफ हबीब लिमिटेड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं देती हैं। इसके अलावा ग्रुप का कारोबार कई क्षेत्रों में है। खाद यानी कि फर्टिलाइजर, फातिमा ग्रुप के साथ मिलकर खाद उद्योग में बड़ी हिस्सेदारी है। स्टील और निर्माण, आयशा स्टील जैसी कंपनियों के जरिए स्टील और सीमेंट का कारोबार करता है। रियल एस्टेट, जावेदन कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रॉपर्टी सेक्टर में भी मजबूत पकड़ है। इतना ही नहीं, ये ग्रुप मित्सुबिशी और मेटल वन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी काम कर चुका है। यानी पीआईए की कमान अब ऐसे हाथों में जा रही है जिनके पास पैसा भी है और अनुभव भी। सवाल है कि आरिफ हबीब हैं कौन? आरिफ हबीब पाकिस्तान के जाने माने उद्योगपति, निवेशक और समाज सेवी हैं। उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप की स्थापना की थी। आरिफ हबीब फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई परियोजनाएं चलाई जाती हैं। उनके योगदान के लिए पाकिस्तान सरकार उन्हें सितारा-ए-इम्तियाज जैसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाज चुकी है। आरिफ हबीब ने अपना करियर 1970 में कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक साधारण स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरू किया था। बाद में वो कई बार कराची स्टॉक एक्सचेंज के चुने गए अध्यक्ष भी बने। उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ जिले के बंटवा कस्बे से था। देश के बंटवारे के बाद 1947 में परिवार भारत छोड़कर कराची चला गया। खुद आरिफ हबीब का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ। पीआईए पिछले कई सालों से लगातार घाटे में चल रही थी। इसकी वजह रही खराब प्रबंधन, फ्लाइट्स की कमी, यात्रियों की शिकायतें और बढ़ता हुआ कर्ज। लेकिन सबसे बड़ा झटका 2020 के कराची विमान हादसे के बाद लगा। जांच में सामने आया कि पीआईए के 260 से ज्यादा पायलटों के लाइसेंस फर्जी या संदिग्ध थे। इसके बाद कई देशों ने पीआईए की उड़ानों पर रोक लगा दी, जिससे एयरलाइन की कमाई लगभग बंद हो गई। नुकसान बढ़ता गया और सरकार के लिए इस एयरलाइन को संभालना मुश्किल हो गया। इसी बीच आईएमएफ का दबाव भी बढ़ा। पाकिस्तान को आईएमएफ से करीब $7 अरब का बेल आउट पैकेज चाहिए और आईएमएफ की शर्त है कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिया जाए। इसी दबाव और मजबूरी के चलते आखिरकार पीआईए को बेचने का फैसला लिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।